अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू डील लव मैरिज। आप लव मैरिज किस तरीके से उसको डील कर सकते हैं, अपनी पसंद की शादी को कैसे आपको डील करना है। देखिए, आपने लव मैरिज करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वालिदैन से बगावत करके शादी कर लेते हैं, आप वालिदैन की मर्जी के बगैर लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज का मकसद है आप अपनी पसंद की शादी। देखिए, इस लव मैरिज में वालिदैन क्यों डिसएग्री करते हैं? वालिदैन इस आपकी लव मैरिज में वालिदैन इसलिए डिसएग्री करते हैं। समटाइम वो कहते हैं इसका ताल्लुक किसी दूसरी कास्ट से है, इसका ताल्लुक किसी दूसरी जात से है, इसके अलावा किसी दूसरे फिरके से है, रिलीजन भी हो सकता है, या फिर सोशल स्टेटस का फर्क है, स्टैंडर्ड का फर्क है, तालीम का फर्क है, एज का फर्क है। इस वजह से, और फिर इस वजह से भी डिसएग्री कर सकते हैं कि आप अभी बच्चे हैं, आपने जिंदगी नहीं देखी, हम बेहतर जानते हैं। आप स्ट्रेंजर पर हम किस तरीके से ट्रस्ट करें? वो लड़की स्ट्रेंजर है, लड़का स्ट्रेंजर है, किस तरीके से हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? हमारी चॉइस अच्छी होती है, हम तजर्बाकार हैं, और बच्चों को तजर्बा नहीं है, वो सिर्फ इमोशनल तौर पर, मोहब्बत के तौर पर, जज्बाती के तौर पर वो ये कदम उठाना चाहते हैं, इसलिए सही नहीं है। और अगर हम देखते हैं कि इस तरह अगर हम कर लेते हैं, लव मैरिज कर भी ली, अब लव मैरिज क्यों नाकाम होती है? ऑफ कोर्स वालिदैन को एतराज होता है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे, और वो सारे मामलात अब उसके लिए चाहिए। देखिए, बच्चों को भी चाहिए, लव मैरिज करना चाह रहे हैं आप, डील करना चाहते हैं वालिदैन को, अपने वालिदैन को जरूर एतमाद मिले, खासकर आपके वालिद के साथ, बड़े भाई के साथ, चचा मामू के साथ। अगर डायरेक्ट आपकी इतनी बात नहीं है कि वालिद को बता सकें, तो आप किसी तीसरे बंदे को बीच में डाल सकते हैं। आप अपने किसी दोस्त को डाल सकते हैं, अपने बड़े भाई को डाल सकते हैं, किसी अपने ट्रस्टी, कोई भी फ्रेंड्स हो सकता है, घर का कोई मेंबर हो सकता है, वालिदा, बहन, भाई, कोई भी हो सकता है, आप उसको बीच में डाल सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि वालिदैन की ईगो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कहते हैं हमारी ईगो बहुत ज्यादा है, आप मैच्योर नहीं है, आप अनमैच्योर हैं। और वो भी ये भी समझते हैं कि हम इसको डरा धमका के फैसला वापस ले लेंगे। ऐसा नहीं है, आप लाजमी उनसे शेयर करें। अगर आप इतने डरते हैं कि नहीं, मैंने अगर समटाइम ऐसी भी कोर्ट मैरिज होती है कि वो बच्चे इतने डरते हैं कि शेयर तक नहीं कर सकते, कहते हैं हमने शेयर की तो क्या मत आएगा, इसलिए हम बता देना जरूरी नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने वालिदैन को जरूरी मनाना चाहिए, जिन्होंने पैदा किया, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन पर भी आपकी कुछ ड्यूटीज ऐड होती है वालिदैन पर, तो वो भी आपको पूरी करनी है। वो कभी आपके दुश्मन नहीं हो सकते। ये और बात है, उनकी कुछ समझ नहीं आ सकती, आपको समझाने का तरीका गलत हो सकता है, आप उसको समझाएं ताकि बाद में मसला ना हो। और वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों की बात को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कंसीडर करना चाहिए, किसी वैलिड ग्राउंड पर उसके साथ डिसएग्री करें, और या माने या मनवा ले। देखिए, जिंदगी गुजारने के दो तरीके, या मानो या मान लो, तीसरा तो कोई तरीका नहीं है। अब जहां तक वालिदैन ये सोचते हैं कि हम जो करेंगे वो सही करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, वालिदैन भी गलतियां कर जाते हैं। अब हम देखते हैं कोर्टें भरी पड़ी हैं तलाक के लिए, कोर्टें भरी पड़ी है, लड़कियां खुला के लिए आती हैं। क्या वो सारी कोर्ट मैरिज के मैटर तो नहीं होते? कोर्ट मैरिज के तो कम होते हैं, ज्यादातर तो वही होते हैं जो वालिदैन ने शादी की होती है। तो गलतियां वालिदैन से भी होती हैं, बच्चों से भी तो होती हो ही सकती हैं, लेकिन वालिदैन से भी हो जाती है। वो ये ना समझे कि हमने जो डिसाइड किया वो सही है, हमने गलती नहीं की, हम गलती नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गलतियां करते, कर भी लेते। अगर ऐसा होता तो
پھر جو ارینج میرج ہے وہ کبھی ڈیورس پر خلا پر ختم ہی نہ ہوتی. اب والدین کو سمجھانا، والدین کو اب سمجھا سکتے ہیں. دو طریقے ہیں. دیکھیں اگر نہیں مان رہے تو ایک سافٹ ایموشنل بھی ہے، ایک ہارڈ طریقہ بھی ہے. اب سافٹ طریقہ بھی ہے، آپ خود بولیں، کسی کے تھرو سمجھائیں اس کو سافٹ وے طریقے سے، دوستوں کے ذریعے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے، فیملی فرینڈز کے ذریعے، اپنے گھر کے کسی فرد کے ذریعے، اور پھر ان کو ٹائم دے، ہوپ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے، سمجھیں گے. یا پھر ہارڈ وے بھی ہے، ایموشنل بلیک میل آپ کر سکتے ہیں، ان سے بات کرنا چھوڑ سکتے ہیں، گھر بھی چھوڑ سکتے ہیں، مگر یہ کوشش کریں ہارڈ طریقہ اختیار نہ کریں. سافٹ طریقے سے آپ کے والدین سمجھ جائیں گے، مان جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ قدم اٹھائیں جو آپ لو میرج کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانیں گے، سمجھیں گے. لیکن پھر بھی ان سب چیزوں کے علاوہ، سب باتوں کے باوجود بھی اگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشن کھلے ہیں. یو کین گو فار کورٹ میرج. پھر آپ جا سکتے ہیں اگر چاہیں تو. مشورہ ہم نہیں دے رہے، اگر چاہیں تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی میرا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میرا جو پارٹنر ہے وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، مجھے کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، مجھے کبھی زندگی میں چھوڑے گا نہیں، اونچ نیچ میں بھی نہیں کرے گا، اتنے اگر آپ شیور ہے تو پھر آپ کے پاس اور بھی آپشن ہے کورٹ میرج. یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر. اس کے ساتھ اجازت کا، پھر میرے کیا بنائے. اللہ حافظ.